हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ से अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि आपको सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। देखिए क्या होता है ना, कई बार कि हम लोग मेहनत करते हैं, हम सब कुछ काम करते हैं, जो लोग एकेडमिक्स में हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो सब काम करते हैं, असाइनमेंट्स टाइम से बनाते हैं, पंचुअल रहते हैं, बहुत मेहनत देते हैं, उसके बाद भी उनकी सफलता के नाम पर सिर्फ एक पासिंग चीज़ रह जाती है। मतलब उसको उस तरीके से उनको रिजल्ट नहीं मिलता जिस तरीके से उनकी मेहनत होती है। इसको हम ऐसे लेके चल सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति जो है फर्स्ट आने की मेहनत कर रहा है, तो उसने बिल्कुल इस तरह की 100% या 200% मेहनत दी, उसके बाद भी वो फर्स्ट आने की जगह सिर्फ और सिर्फ एक किनारे पे, जैसे किनारे पे पास नहीं होते, पासिंग मार्क्स आ जाते हैं, बिल्कुल किनारे पे पास होना, वो होके रह गया, तो ऑफकोर्स उसके परसेंटेज नहीं आए, तो सोचे पड़ जाता है कि मेरे परसेंटेज क्यों नहीं आए। या फिर किसी ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है तब भी उसको इसका रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे मेहनत हर तरह की हो सकती है, आपकी जॉब में हो सकती है, आपके करियर में हो सकती है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स में हो सकती है, आपके बैंकिंग फाइनेंशियल में, फैमिली में भी मेहनत होती है। जैसे कोई इंसान अपनी फैमिली के लिए मेहनत कर रहा है ना, तो पोस्ट के लिए मेहनत होती है, बहुत चीज़ों के लिए मेहनत होती है, लेकिन आपको आपकी सफलता नहीं मिलती है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब प्रिपरेशन करते हैं, तब भी वो हर साल रह जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखना चाहिए कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं या फिर आपको क्या सुधारने की ज़रूरत है। कई बार होता है हमसे कहीं गलती हो रही होती है और हमें पता नहीं लग पाता कि हमसे कहाँ गलती हो रही है, या फिर कुछ चीज़ें अधूरी रह जाती है। कहीं तो है जो चीज़ें या तो अधूरी कर रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं, जो सफलता अभी तक नहीं मिल पा रही है। ठीक है, आपको और सफलता करना और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसी टॉपिक पे रीडिंग रहेगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीडिंग है, इंटरेस्टिंग रीडिंग है, तो पूरी देखिएगा वीडियो। तो गाइस, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ सॉरी पता नहीं क्या हो गया आज। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग जो है गॉड से प्रे कीजिए, यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि आपके अकॉर्डिंग रीडिंग आए और सब सच्चाई आपको पता लग जाए, सब चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो और आपको एडवाइसेस भी मिले और वो एडवाइसेस आपके लाइफ में अच्छे से काम आए। ठीक, तो हम पहले एनर्जी ऑरेकल से देखेंगे कि आपको सफलता क्यों नहीं मिल रही है। और गाइस, ये जनरल रीडिंग है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव पॉइंट्स वही अपने लाइफ में उतारिएगा और जो आपसे रेजोनेट करती है उसके अकॉर्डिंग ही चलिएगा। ज़बरदस्ती मेरे किसी भी पॉइंट को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं मैं कोई ऐसा पॉइंट बोल दूँ और आप सोच रहे अच्छा ऐसा भी है और वो कोई आपके लिए लाइफ के लिए नेगेटिव निकले और फिर आप मायूस होकर बैठ जाए, अच्छा खासा मोटिवेशन डाउन हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज़ आपसे रेजोनेट कर रही है उसको उसी तरीके से लीजिए। जनरल रीडिंग है, यूट्यूब रीडिंग है, तो आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो देखते हैं गाइज। ठीक है, अभी तक आपने अपने गोल्स अचीव क्यों नहीं करे हैं गाइज? हम टाइमिंग्स भी निकालेंगे, तो बने रहिए मेरी वीडियो में। ओके, यहाँ 2 कार्ड आ गए, दोनों ले लेते हैं। ओके, बेस चक्रा नंबर 1 क्लियर आंसर आ गया है यहाँ पे। नंबर 13 ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, बेस चक्रा और ट्रांसफॉर्मेशन। बॉटम से डेक से यहाँ हार्मोनी नंबर 6। ठीक, देखो गाइस, मैंने अभी कहा कि बहुत क्लियर आंसर है। क्लियर आंसर ये है कि आपको अभी तक सफलता इसलिए मिल पा रही है क्योंकि आपका मन जो है ना अभी भी डामाडोल है कहीं ना कहीं। डामाडोल मतलब कि होता है ना कि कभी तो आप अपने उसके लिए, अपने गोल के लिए कभी तो आप बहुत सीरियस हो जाते हो, बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाते हो, और कभी क्या होता है आपका जो आप अपने गोल से भटक जाते हो। वो किसी भी रीज़न से हो सकता है भटकना, हो सकता है आपको अचानक से किसी और चीज़ों में इंटरेस्ट आने लगता है, किन्हीं और पॉइंट्स में, किन्हीं और टैलेंट्स में, या किसी और शौक में इंटरेस्ट आने लगता है, तो फिर क्या होता है वही उसी मन का डामाडोल हो जाना कहते हैं। ठीक, जैसे कि हम ऐसे ले सकते हैं कि जैसे अगर आप जो है मेहनत करना चाह रहे हो, आप किताबें पढ़ना चाह रहे हो, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए और अचानक से आपका मन करने लगता है कि मैं कुछ और करूँ, मैं एक पेंटिंग करती हूँ, मैं डांस करती हूँ, हम ये वीडियो बनाते हैं, चलो ये करते हैं, चलो इस टाइप के आप काम करने लग जाते हैं। और
मैं ये नहीं कह रही वो गलत है, लेकिन जब आप कुछ चीज़ें गोल बना के बैठे हैं तो उस पर 100% फोकस दो। आप चीज़ के ऊपर, अपने गोल के ऊपर ना 100% फोकस देते देते रह जाते हैं। आप देना शुरू तो करते हैं पर देते नहीं हैं। समझ में आई मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आई होप आपको समझ में आ रही होगी। मैंने बहुत क्लियर शब्दों में कहा कि आप अपने फोकस में, आपका जो फोकस है, आपका जो गोल है ना, आप उसके अंदर मेहनत देते देते रह जाते हैं। ठीक है, देते देते रह जाते हैं। कैसे? 100% चाहिए था भैया। अचीवमेंट करने के लिए 100% की रिक्वायरमेंट है, 100% हार्डवर्क की रिक्वायरमेंट है, 100% फोकस्ड की रिक्वायरमेंट है। बट क्या होता है, आपका मन जो है एकदम से बदल जाता है। आप एकदम से ऐसे हो जाते हो कि मतलब देते देते पहले दिन आप एकदम ऐसे हो गए, हाँ जी मैं ये करके दिखाऊंगी, मैं ये करके दिखाऊंगा, आज से देखो मैं ये शुरू करती हूँ, देखो आज ही देखो, आज से देखो, अभी से ही देखो, 1 घंटे के अंदर देखो मैं काम शुरू करते हो। जैसे एक व्यक्ति जैसे कोई पेंटिंग करना चाहता है, देखो मैं आज से ही एक से एक पेंटिंग्स बना के एग्जीबिशन करूँगी अपना, ये करूँगा अपना। उसके बाद पेंटिंग्स को हम यूट्यूब पे डालेंगे, बहुत कमाएंगे, बहुत नाम हो जाएगा हमारा अपनी पेंटिंग्स को लेके। आज ही देखो, आज से ही शुरू होगा। फिर आप मार्केट में गए, बहुत सारा खर्च करा है कलर्स पे, ब्रशेस पे, और आके आप एक ही पेंटिंग को बनाना तो शुरू किया, पर वो 4-4 दिन तक अधूरी पड़ी है। काम ही टाइम, और टाइम भी निकाल रहे हो उस चीज़ के लिए। भाई टाइम तो मिलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। फोकस होने का क्या मतलब होता है? टाइम निकालना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, चाहे आप 100 काम कर ले, लेकिन आप अपने गोल के ऊपर मेहनत, दिन की मेहनत देना नहीं भूलेंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? सब काम कर रहे हैं, वही नहीं कर रहे जो आपका गोल है। करेंगे बैठ के करेंगे, ओके टाइम निकाल के करेंगे। अरे टाइम निकालना पड़ेगा। समझ में आ रही है? तो मुझे ऐसे ही लग रहा है यहाँ पे कि आप जो है ना अपने गोल के लिए अभी तक सीरियस नहीं है, उस तरह सीरियस नहीं है जिस तरह होना चाहिए आपको। और इसी वजह से ही ना आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके मन में ना ये भी आता है, पता नहीं मैं मेहनत देते रही हूँ, मेहनत देते रहा हूँ, मैं सोच कर तो बैठ गया, पता नहीं वो चीज़ होगी कि नहीं होगी। कहीं ना कहीं आपके मन में ये भी चलता है। तो ऐसे ना कीजिए गाइस, क्योंकि ना ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत मुश्किलात वाली प्रॉब्लम है। ऐसे करोगे ना तो आप अपने गोल पे कभी 100% नहीं दे पाएंगे। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है? देखते हैं और आगे क्या आता है, इसको क्लियर करते हैं। क्लियर कीजिए। 100% फोकस देना पड़ेगा, पहले ही बता दिया मैंने। ये गलती कर रहे हैं आप, 100% दे ही नहीं रहे, मन उतावले हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, मन बदल रहे हैं, शौक बदल रहे हैं। ये नहीं करना गाइस। ओके, वी हैव द फूल। तो ये जो फूल कार्ड आ गया है इसके क्लैरिफिकेशन में, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन क्लैरिफाई करते हैं, क्लैरिफाई कीजिए ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड को प्लीज यूनिवर्स। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ क्लब्स, ठीक। तो गाइस वही जो मैं दोबारा से कहूँगी कि आप ना क्या कर रहे हैं, आप ना अपने जो गोल है ना उसके ऊपर 100% फोकस नहीं दे रहे हैं। आप पूरी तरीके से उसके ऊपर जो है पूरा समर्पण नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको समर्पण करना पड़ेगा। पहली बात ये, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आना पड़ेगा। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि आप ना घबराते हैं। सी दिस कार्ड, आप लोग ना घबराते हैं। मैंने कहा ना कि आप लोग जो है ना अपने गोल को करते करते ना आपके मन में ना सवाल भी, खुद से ही सवाल उठने लग जाते हैं। जैसे अभी ना स्ट्रेंथ नहीं रही, या फिर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैंने सोच तो लिया है, गोल बना तो लिया है, पर कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। और शायद इसी वजह से आप 100% फोकस नहीं दे पाते। आपको अपने अंदर, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइज, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा है आज, पता नहीं क्या हो गया है, बाहर इतने सारे बाइक्स और जो स्कूटर वगैरह ये आना जाना लगा रहे हैं। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, तो आपके अंदर ना वो इनफ कॉन्फिडेंस मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कि यू कैन सी इन दिस कार्ड, इसमें इस हाथ में जो है, इनके हाथ में जो है कैट है वो सीधे हाथ में और यहाँ उल्टे हाथ में है। मतलब कि क्या है ना, आपका जो मन है ना वो भी ना ऊपर नीचे अप डाउन कर रहा है। कभी तो आप बिल्कुल ऐसे हो जाते हो कि नहीं मुझे अपना गोल करना है, और कभी अगले ही दिन, अगले ही पल आपको क्या हो जाता है कि ना मेरा गोल मैंने जो चूज़ किया वो सही है भी कि नहीं है, ये हो भी पाएगा कि नहीं। सेल्फ डाउट के, मुझे आप सेल्फ डाउट की एनर्जी में बहुत दिख रहे हो। और शायद यही रीज़न है कि आप अपना जो ड्रीम है उसके ऊपर 100% फोकस नहीं दे पा रहे हो। सेल्फ डाउट में, भाई देखो सेल्फ डाउट में रहोगे तो ऐसा ही होगा। आपके अंदर से, आपको अपने अंदर से सेल्फ डाउट को हटाना पड़ेगा, ठीक है? और अपनी लाइफ को लीड लेना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ को चांस देना पड़ेगा, न्यू बिगिनिंग करनी पड़ेगी, बिना ये सोचे समझे कि क्या होगा, क्या रिजल्ट होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। अगर ऐसे चलता रहा गाइस तो फिर
भाई देखो फिर आता है कि ना हम उसके लायक ही नहीं थे, हमें नहीं मिल पाया। लेकिन कमाल की बात ये थी कि आपने खुद ही उस चीज़ में मेहनत नहीं करी। तो गाइस आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ मुझे साफ दिख रहा है। यहाँ दोबारा मैं कहूँगी, दोबारा एक ओवरव्यू करके पॉइंट मेंशन कर दूँगी कि आपको 100% फोकस की नीड है। आपको समर्पण करना पड़ेगा अपने गोल के ऊपर, तभी चीज़ अचीव होगी, अदरवाइज नहीं होगी। लेट्स सी टैरोट से देखते हैं ये आप गलती कर रहे हैं, और देखते हैं और क्या आता है। मेन बात यही है। यहाँ पे कुछ लोग मुझे ट्रांसफॉर्मेशन से डरते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि कोई चेंजेस का घबराते हैं, कुछ मिल जाएगा तो डर जाते हैं। कुछ लोगों में मुझे कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दे रहा। इंतजार कार्ड नहीं चाहिए, वन कार्ड एट द टाइम। बस मुझे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं। सॉरी टू से गाइस, सॉरी टू से, मैं पहले ही आपसे अपोलॉजी कर देती हूँ कि मैं ये बात कहने वाली हूँ। मुझे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि कुछ लोगों का जो फोकस है ना वो थोड़ी दूसरी तरह की आदतों में है। कुछ लोग जो है मुझे यहाँ पे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जिनके ऊपर अडल्टहुड आ गया है, लेकिन तब भी वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए हैं। और उस अडल्टहुड में वो क्या कर रहे हैं, उनका ध्यान जो है कहीं और जाने लगा है। कहीं और जाना इज़ लाइक कि वो अपने पार्टनर के साथ घूम ले, उनके साथ टाइम स्पेंड कर ले, उनके साथ क्वालिटी ऑफ टाइम बिता ले। तो मुझे ऐसा दिख रहा है, आप समझ सकते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो क्वालिटी ऑफ टाइम बिताने की सोच रहे हैं कि मैं घूम लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं इंजॉय कर लूँ अपने पार्टनर के साथ में। तो शायद इस वजह से भी आपका मन जो है भटकता है। अगेन मैं दोबारा कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने पार्टनर, अपने हस्बैंड या अपने वाइफ, मुझे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे जैसे लोग की अगर शादी भी हो गई ना, तो दिमाग जो है ना अपनी बीवी या अपने पति पे लगाने लगे और अपना फोकस जो है एकदम से हटा दिया है। आपको ये भी नहीं करना। आप जो ठान के बैठे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप मतलब मेरा कहना ये है कि फिर आप ना टेंशन मत लीजिए। अगर आपको नहीं करना तो या तो आप इधर की सोचिए, इधर की सोचिए। अगर आपको नहीं करना तो फिर आप रोइए मत कि यार मेरे को अचीवमेंट क्यों नहीं मिल रही, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही, या मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है ना। या तो आप ये कर लीजिए, ठीक है। क्या कहते हैं, या तो आप इस तरह की शिकायत ना कीजिए अगर आपको करना ही नहीं है तो, ठीक। और अगर आपको करना है तो फिर आपको समर्पण करना पड़ेगा। और मैं दोबारा मेंशन करती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने पार्टनर छोड़ दीजिए या आप उनके ऊपर ध्यान देना बंद कर दीजिए। आपको ये नहीं करना है भाई। आप मैरिड है या आपका अगर कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपको वो करना पड़ेगा। लेकिन होता है ना कि अगर आप वहाँ के लिए वक्त निकाल सकते हैं तो खुद के लिए भी निकाल सकते हैं, खुद के फोकस के लिए। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए आप वक्त नहीं निकालेंगे, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए। भाई हर चीज़ इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। जब सबको वक्त दे रहे हो तो इसको क्यों नहीं दे रहे हो, उसको वो वाली इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दे रहे। आपका सांस लेना, आपका खाना खाना इंपॉर्टेंट है ना। खाना खाने के लिए 15 मिनट निकालते हो ना, तो 15 मिनट अपने गोल के लिए क्यों नहीं निकालते। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ। क्योंकि आप उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहे कि 15 मिनट में दिन का 1 घंटा ज़रा उसको दे दूँ। आप दिन के 2 घंटे मोबाइल चला सकते हैं, आप दिन के 2 घंटे मूवी देख सकते हैं, आप दिन के 2 घंटे अपने दोस्तों से फ़ोन पे बात कर सकते हैं, आप दिन के 2 घंटे अपने पार्टनर को दे सकते हैं, दिन के 2 घंटे फैमिली को दे सकते हैं, पर दिन के 2 घंटे खुद पे भी दे सकते हैं। लेकिन अजीब अजीब से काम के लिए, ग्रूमिंग कराए, बाहर घुमाए, इस तरीके के फ्रेंड से मिलाए। लेकिन आप दिन के 2 घंटे क्या 2 मिनट भी आप अपने गोल के लिए नहीं करते, तो फिर इसका मतलब आपने अभी तक अपने गोल को इतनी इंपॉर्टेंस दी नहीं है। तो गाइस अगर आपने अपनी गोल को इतना इंपॉर्टेंस अभी तक दिया नहीं है ना, तो आप फिर रोइए मत इस चीज़ के लिए कि मैं कुछ कर नहीं पा रही, मैं कुछ करने वाला, या मेरे साथ वाला आगे निकल गया। ये सब मत कीजिए जब आप फोकस कर ही नहीं सकते। कमी आप में है, मैं है ना। समझ रहे मेरी बात को। कुछ लोग मेरी बात से हर्ट हो सकते हैं क्योंकि मैं बहुत स्ट्रिक्ट वे में बात कर रही हूँ, लेकिन जो है सो है, मैं सच बोल रही हूँ यहाँ पे। अगेन मैं यही बोलूँगी कि आप ना पहले तो आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको करना क्या है। मुझे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो खुद ही क्लियर नहीं है अपने गोल्स से। हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है। अब मैं ये नहीं कह रही आप मल्टीपल काम नहीं कर सकते, ज़रूर से करो। यूनिवर्स ने मना नहीं किया आपको मल्टीपल काम करने के लिए, लेकिन मल्टीपल काम करने के लिए मल्टीपल एनर्जीज भी देनी पड़ती है और मल्टीपल वक्त भी देना पड़ता है। समझ रहे हैं बात को। फिर एक तरीके का शेड्यूल जो है आपको तैयार करना पड़ता है कि कितने से कितने वक्त तक आपको कहाँ फोकस करना है, किस दिन आपको कहाँ फोकस करना है। आपको प्रॉपर टाइम टेबल बनाना पड़ता है, वो आपको करना नहीं है। तो यहाँ यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि पहले तो आप क्लियर हो जाइए कि जो आपने सोचा है आप उसके जो प्रति हैं वो समर्पित हैं कि नहीं है। पहले तो ये डिसाइड कर ले खुद से, ठीक। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहता है, खुद से डिसाइड कर ले। मेहनत देने के लिए तैयार है कि नहीं है, कि अभी तक सोच ही रहे हैं करूँ कि नहीं करूँ, मेरी मेहनत वेस्ट। मुझे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो ये भी सोच के बैठे कहीं मेरी मेहनत वेस्ट ना चली जाए। अगेन मैं बोलूँगी, रिजल्ट का वेट करे जा रहे हो, पहले मेहनत तो दे लो। जब तक मेहनत नहीं दोगे तब तक रिजल्ट कैसे आ जाएगा।
ठीक, यहाँ पे आपको ना प्रॉपर बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। और अभी थोड़ी देर पहले, बिल्कुल एक मिनट पहले मैं यही बात कह रही थी कि आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बनाने की ज़रूरत है, आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत है, और आपको बैलेंस देने की ज़रूरत है। आपके ऊपर से यूनिवर्स ने, यूनिवर्स, आपके गॉड, आप जिनको भी मानते हैं, जिस रिलीजियस से भी बिलोंग करते हैं, ठीक है, भगवान, राम, रहीम, जिनसे भी आप बिलोंग करते हैं ना, किसी का, कोई भी ऐसा नहीं है जिनका हाथ आपके ऊपर ना हो। आप यहाँ पे गॉड का हाथ, यूनिवर्स का हाथ आपके ऊपर है, यहाँ मुझे साफ दिख रहा है। लेकिन गॉड भी ना आपको सिर्फ देख ही रहे हैं, गॉड भी वेट कर रहे हैं, आप एक्शन लें, आप समर्पित करें तो मैं कुछ करूँ ना। आप खुद ही नहीं कर रहे। यहाँ पे आपका कर्मा भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। आपको कर्मा देना पड़ेगा यहाँ पे, तभी आपका होगा। आपके लिए इस वक्त आपका कर्म ही पूजा है, आप इस बात को ध्यान रख लीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स आया यहाँ पे, रिवर्स में आया था। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि आप खुद के लिए लीड नहीं ले रहे हैं, खुद से ही खुद को ही नहीं समझ पा रहे हैं, खुद ही लीड नहीं ले रहे अपनी लाइफ की। गोल को सेट करने, गोल ठीक से सेट नहीं कर पा रहे हैं। सफलता की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सफलता ना पाने की जो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है ना, वो यही आई है कि आप अपने गोल के लिए सीरियस नहीं हैं। सीरियस होना पड़ेगा गाइस। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव, क्लैरिफाई कीजिए इस पूरी रीडिंग को गाइस। मेहनत कीजिए, मेहनत की कमी है आपकी, यहाँ पे बहुत मेहनत की कमी है। अगर आप सोच रहे हैं ना कि किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक तो नहीं कर रखा, मुझे पता है यहाँ पे आधे लोग ऐसे भी होंगे जो नज़र के ऊपर सोच रहे होंगे, शायद लोग टोक लगा देते हैं, शायद नज़र लगा देते हैं। तो अगर ऐसा है तो एक और यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैं आपको एक एडवाइस दूंगी, आप अपने गोल किसी से शेयर मत कीजिएगा। किसी से मतलब ये नहीं कह रही कि आप अपने माँ से नहीं करेंगे, अपने पिता से नहीं करेंगे, या आप अपने खास लोगों से नहीं करेंगे, कीजिए। लेकिन यहाँ मुझे मैक्सिमम ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इम्प्लीमेंट बाद में करते हो, बोलने पहले लग जाते हो। कुछ दिन पहले ना एक एनर्जी और आई थी ऐसी, मुझे याद नहीं मैंने किस टॉपिक पे रीडिंग करी थी, पर एक एनर्जी ऐसी आई थी जिसमें मैंने कहा था कि यहाँ पे कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, लगता है अभी भी मेरी रीडिंग वही व्यक्ति देख रहे हैं जो शेख चिल्ली वाली हरकतें कर रहे हैं। हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम हॉस्पिटल बना लेंगे, हम ऑफिस बना लेंगे, ये करेंगे, उसके बाद वो करेंगे, उसके बाद हम ये पढ़ने जाएंगे, उसके बाद मेरा ये प्लान है। करना कुछ कर कुछ नहीं रहे। मैं नहीं कह रही आपको करना नहीं है, आप करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि फोकस्ड नहीं है। आपको अपनी मौज मस्ती ज़्यादा प्यारी आ रही है ऐसा मुझे लग रहा है, शायद इस टाइप के हैं शायद आप। मौज मस्ती में ज़्यादा रहते हैं, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, एंजॉय कर लेना, इनमें ज़्यादा रहते हैं, ये समझ लीजिए। अगर आप देखो, मैं बस इतना कहूँगी, वैसे तो बच्चों के लिए नहीं कहूँगी, अगर आप 16+ है ना, तो फिर आपको अपने गोल को लेके सीरियस होना चाहिए। 16 साल का बच्चा नहीं होता गोल के मामले में, करियर के मामले में। और वो जो टाइम होता है ना, वो एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आप अपनी ज़िंदगी बना भी सकते हैं और आप ही अपनी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है सुधरती नहीं है ज़िंदगी सुधर भी जाती है, बहुत उम्र में जाके भी सुधरती है। लेकिन अगर आप उस टाइम को अच्छे से सीरियस ले लो ना, तो आप सब कर लेंगे। तो 16+ हो ना, अगर आप जितने भी मेरी रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप 16+ है तो बस इतनी ही यहाँ पे एक एडवाइस निकल के आती है कि आपको अपने गोल्स के लिए सीरियस होना पड़ेगा। अगेन सॉरी फॉर द इंटरप्ट गाइस, मेरी कॉल आ गई थी। तो मैं ये कह रही थी कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो ये कि आप अपने गोल्स जो है ना, उनको बताना, उनको शेयर करना बंद कर दीजिए। वो वाले काम नहीं करने कि मुझे ये करना है, मैंने ये सोचा है, मैं वो करूँगी, या मैं उस पेपर के लिए तैयारी करूँगी, उसके बाद मेरा वो क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ये होगा, अगर वो मिल गया तो ये करना है, अगर नहीं मिला तो वो करना है। नहीं, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी। ठीक है, थोड़ा सा पार्टनरशिप लेके कम चलिए, पार्टनरशिप में मत कीजिए। जो लोग सोच रहे हैं किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, कोई एंट्रेंस क्लियर करना है और कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर कोर्स में, बड़े कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, डिग्री कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, और आप सोच रहे हैं कि चलो हम दोनों ही एग्ज़ाम देने चलते हैं, दोनों सेलेक्ट हो गए तो ये हो रहा है, ये सब चीज़ें नहीं करनी। आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस कीजिए। फ्रेंड्स तक है, मैं यहाँ पे आपको फ्रेंड्स के लिए या आपके लोगों के लिए नहीं भड़का रही हूँ, यहाँ पे मैं इसलिए नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ होते हैं जिन्हें पर्सनल रखना पड़ता है। तो आपको ना अपने प्लान्स को, अपने इम्प्लीमेंटेशंस को, सब चीज़ों को, आपको जो आपके गोल्स है, जिसके लिए आप सीरियस हैं, उसको आपको प्राइवेट रखना पड़ेगा। लेकिन पॉइंट ये है, पहले अपने गोल के लिए सीरियस होना सीखें। आप यहाँ सीरियस ही नहीं है, शायद इसी वजह से आप सब जगह बोल देते हैं। ये नहीं करना आपको। प्रॉपर शेड्यूल बनाइए। मैं फिर बोलूँगी, शेड्यूल की बहुत ज़रूरत है आपको। टाइम टेबल का मतलब ये नहीं सुबह उठ के इतने बजे चाय पियेंगे, इतने बजे खाना खाएंगे, फिर लंच करेंगे, फिर टीवी देखेंगे, फिर इंस्टा चलाएंगे, फिर फेसबुक चलाएंगे, ये वाला टाइम टेबल नहीं। टाइम टेबल
में सिर्फ मेन टाइम जो है उनको लिखिए। एक लिखिए अपना, एक आप ये लिखिए कि ओके, एक तो आप अपने टाइम टेबल में ये लिखिए कि आपको जैसे आपके लिए इम्पोर्टेंट आपका गोल है, अगर आपने यहाँ पे गोल से हट के कुछ और इम्पोर्टेंट काम को सेट किया हुआ है जो वो भी आपकी लाइफ में बहुत मायने रखते हैं, तो उनके ही टाइम मेंशन कीजिए कि 2 से 3 मुझे ये काम करना है, फिर 5 से 6 मुझे ये काम करना है, फिर रात को सोने से पहले मुझे ये काम करना है, इतने से इतने बजे तक, 11 से 2 बजे तक मुझे ये काम करना है। तो आप उन चीज़ों को लिखिए जो आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मैं करती हूँ, ठीक है, मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मेरा भी कुछ इस तरह का ही रहता है। मैं सब चीज़ें नहीं लिखती कि इतने से इतने बजे तक मैं नाश्ता करूँगी, इतने बजे मैं उठूँगी, फिर इतने बजे मैं सोने चली जाऊँगी। वो चीज़ कभी नहीं चलती है, बहुत मुश्किल से चल पाती है, क्योंकि आपके अदर काम भी होते हैं। हम कोई छोटे बच्चे नहीं हैं जो हम टाइम टेबल के हिसाब से चल लेंगे। आपके चलते चलते कुछ और काम बीच में आ जाते हैं तो आपका पूरा स्केड्यूल बिगड़ जाता है, सॉरी। तो आपको क्या करना है, आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिखिए। जैसे कि मुझे स्टडी भी करनी पड़ती है, तो मैं अपने स्टडी का टाइम अलग से बना रखे हैं। मैं टैरो रीडिंग में करती हूँ आपके लिए दिन में, तो मैं उसके लिए भी अलग से निकालती हूँ टाइमिंग्स। उसके अलावा मैं कुछ और अपने फील्ड से रिलेटेड भी कुछ वीडियोस बनाती हूँ, तो मैं उसका टाइमिंग अलग से निकालती हूँ। तो उसके बस इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपकी डेली रोज़ की फिक्स्ड है, आप उनके लिए टाइम निकालिए और उनके लिए ज़रूर कीजिए, उनके ऊपर फोकस कीजिए जिन चीज़ों आप फोकस करना चाहते हैं, ठीक है, जो भी आपके गोल्स है। और देखते हैं, और मुझे यहाँ ऐसे भी दिखाई दे रहा है कुछ लोग यहाँ, कुछ स्टूडेंट बोलने वाली थी मैं, तो हो सकता है मेरी रीडिंग जो है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट फील्ड के लोग देख रहे हो। मुझे यहाँ ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों को ना यहाँ पे ना घूमने का इतना ज़्यादा शौक है कि वो उसको पहले प्रायोरिटी देते हैं। घूमना बुरा नहीं है, पर घूमने का इतना ज़्यादा शौक है कि आपने उसको पहले प्रायोरिटी दे रखा है और आप उसके अंदर पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं। ओके, देखो गाइस, सी दिस, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे भी बैलेंस है और यहाँ भी बैलेंस है, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाना पड़ेगा। पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका गोल जो आप डिसाइड करके बैठे हैं, आप जो भी अपने जो जिस चीज़ को भी आप अपनी सफलता मानते हैं कि अगर मैंने ये कर लिया तो मैं अपनी ज़िंदगी में सफल हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, तो आपको वो करना क्या है, पहले तो उसे डिसाइड कीजिए। उसके बाद उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, आप क्या क्या वक्त दे सकते हैं, क्या आप उसके लिए सीरियस हैं, अपने आप को एनालाइज कीजिए। मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको ज़रूर से सक्सेस मिलेगी, लेकिन आप क्या है, आप खुद को ही, मैं बस इतना कहूँगी कि यहाँ पे ना आपकी जो सफलता ना मिलने का जो रीज़न है ना, वो कोई और है ही नहीं कि किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया, किसी ने आप पे नज़र लगा दी, किसी ने आपके ऊपर ईविल आई रख दी, किसी ने आपके ऊपर कुछ और कर दिया, या किसी ने आपको टोक लगा दी, या फिर आपने शेयर कर दिया था तो लोग आपको देख रहे थे इसलिए आपका काम नहीं बना, या फिर कोई आपको बिजी रखता है, या फिर कोई व्यक्ति आपको पढ़ने नहीं देता, कोई व्यक्ति आपका साथ नहीं देता, सपोर्ट नहीं देता। यहाँ ये रीज़न नहीं है, मुझे यहाँ रीज़न्स आप खुद अपने दुश्मन दिखाई दे रहे हैं और जो आप पहचान नहीं पा रहे हैं, जिसको आजकल के लोग कह देते हैं हमें आज़ादी नहीं है। ये एक ऐसी आज़ादी कि आप अपने गोल से ही भटक जाएं, फिर वही है ना। चलो, मैं सत्संगी बातों पे नहीं जा रही, मैं बस इतना कहूँगी फोकस कर लीजिए, यहाँ आप ही की गलती है। ओके, तो देखते हैं आपके लिए एंजल एडवाइस, देखते हैं एंजल क्या कहना चाहते हैं। वैसे तो इतनी सारी एडवाइस आ ही गई है, फिर भी हम देखना चाहेंगे एंजल्स की एडवाइस कैसे छोड़ दें हम। ओके, हम पे कार्ड आ गया है वी हैव नो, ये किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नो हो सकता है, और देखते हैं हमसे क्लैरिफाई करेंगे कि किस बात के लिए आई है नो। ओके, ठीक है, देखो यहाँ पे आया आपके लिए रिमेन पॉजिटिव। तो मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि कुछ लोग ना यहाँ पे कॉन्फिडेंट ही नहीं है, अपने गोल के लिए ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आज आप सोचते हो नहीं ज़रूर से करना है, थोड़ी देर बाद आपकी एनर्जी जो है बिल्कुल अपोजिट हो जाती है कि करूँ कि नहीं करूँ, यार हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कोशिश ही कर सकते हैं। ये सब नहीं करना, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको खुद पर सेल्फ डाउट्स क्रिएट नहीं करने हैं। बॉटम से डेक्स है आपका डोंट स्टॉप। तो आप जो चीज़ करना चाहते हैं ना, उसे रोकिएगा मत, उसको लेके कभी डाउट मत क्रिएट करेगा, जो कि एबेंडेंस आपके सामने है। ओके, तो क्लैरिफाई करते हैं नो किस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आया है, आप ऐसे नो क्यों आया है यहाँ पे।
ओके, हम पे यहाँ आ गया। यस, मुझे शक हो रहा था, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही थी कि यहाँ पे नो जो है आपके लिए इसलिए आया है कि सबसे पहले तो ये कि आप जो है ना, आप ना ये मस्तीबाजी अपनी लाइफ का इंजॉयमेंट जो है ना उसको एक लिमिट में कीजिए। मैं ये नहीं कह रही नहीं करना, लेकिन उसको एक लिमिट में करना है। जितनी इंपॉर्टेंस आप अपनी दूसरी लाइफ को देते हो ना, अपनी सोशल लाइफ को देते हो, अपनी मस्ती इंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट लाइफ को देते हो ना, उतना ही आप अपनी एजुकेशनल और आप अपनी जो है करियर लाइफ को भी दीजिए, उतना ही इंपॉर्टेंस दीजिए। तो अपेंडेंस ही अपेंडेंस है। ठीक, यहाँ से देखते हैं मोनोलॉजी से आपके लिए क्या एडवाइस आती है। ओके, हम पे पहले यहाँ पे 2 कार्ड आ गए हैं, दोनों देखेंगे हम। ओके, यहाँ है कम्युनिकेशन इज़ अ की और दूसरा है सरेंडर टू डिवाइन। तो अगेन मैं बोलूँगी कि आपका ये, आप डिसाइड मत कीजिए कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आप मत डिसाइड कीजिए ये चीज़ कि ये होगी कि नहीं होगी, या कब होगी, या मैं इस लायक हूँ कि नहीं हूँ, यार मैंने चूज़ तो कर लिया, ये तो बहुत मुश्किल है। ये आपका काम नहीं है डिसाइड करना, ये डिवाइन को डिसाइड करने कीजिए। आपका काम है अपना कर्म करना, अपना काम देना। आप अपना एफर्ट तो दीजिए। बिना एफर्ट के आप कैसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिना एफर्ट के तो आप किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो एफर्ट देना पड़ेगा यहाँ पे। नेक्स्ट जो मुझे आ रहा है, आपको कम्युनिकेशंस इज़ अ की। आपको कम्युनिकेशंस की ज़रूरत है। आप खुद से कम्युनिकेट कीजिए जितना हो सके। अगर आप आपके गोल्स से रिलेटेड, मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप जो करना चाहते हो और अगर आपको उस काम के लिए किसी पर्टिकुलर इंसान से कम्युनिकेट करने की नीड है तो आप नहीं करते। या तो आप में कॉन्फिडेंस नहीं है आपको कम्युनिकेट करने का, या फिर हो सकता है कि आप इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं देते, आप में आलस भरा है, आप लेज़ी हैं। ठीक है, आप इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे हैं उस चीज़ को कि लोगों से बात भी करनी पड़ती है, कम्युनिकेट। आप पहले ही डिसाइड करके बैठ जाते हो कि अरे वो तो मना कर देगा, अरे वो तो मना कर देगी। मैंने कहा ना, आपका काम नहीं है डिसाइड करना, आपका काम है एफर्ट करना। तो एफर्ट दीजिए, बाकी सब डिवाइन पे छोड़ दीजिए। तो लेट्स सी, यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा चीज़ और देखेंगे कि हम ये देख रहे थे ना कि आपको सफलता क्यों नहीं मिल रही है। तो अब हम ये देखेंगे कि आपको, अगर आप अपना एफर्ट पूरी तरीके से दें, आप अपने गोल के लिए बिल्कुल सीरियस हो जाए, जो भी चाहते हैं, है ना, सीरियस हो जाए, एफर्ट्स दें, मेहनत दें, तो आपको आपके गोल्स कब तक मिलने के चांसेस हैं? कब से आपके डिवाइन टाइम शुरू हो जाएंगे, देखते हैं। कार्ड इतने बड़े होते हैं साइज में, और मेरा हाथ छोटा सा कार्ड के बराबर है, शफल ही नहीं होता। देखना गाइस, छोटे छोटे कार्ड तो हो जाते हैं। ओके, वी हैव विदिन 2 वीक्स ऑटम। ओके, तो देखो गाइस, मैं ये कहूँगी कि 2 हफ्ते के अंदर आपके डिवाइन टाइम शुरू हो जाएंगे। बट मैं दोबारा से ये मेंशन करूँगी, ये डिवाइन टाइम तब शुरू होता है जब आप अपने एफर्ट और अपने कर्मा देते हो, वरना नहीं होते। तो अगर आप आज से मेरी रीडिंग के बाद से ही आप अपने गोल के लिए सीरियस हो जाए, और आज से ही, आज शाम से, रात से, जिस वक्त भी आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं, बिल्कुल तभी से ही, उसी दिन से ही, 24 घंटे के अंदर से ही अगर आप अपने गोल को सेट करके उसके लिए फोकस्ड होकर काम करना शुरू कीजिए, तो आपके जो डिवाइन टाइमिंग्स है वो 2 हफ्ते के अंदर शुरू हो जाएंगे और आपको आपके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। सो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। तो कैसी लगी मुझे बताइएगा, कि जो भी आपसे रेजोनेट किया मुझे बताइएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरे बोले हुए वर्ड्स जो है आपको मैच किए हैं, तो आप प्लीज़ ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जो मैंने एडवाइस दी है उसको अपने ऊपर उतारने की कोशिश कीजिएगा अगर आपको लग रहा है कि मेरी बोली हुई बातें आपको रेजोनेट की है तो। ठीक है गाइज़, तो बताइएगा मुझे कैसी लगी। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।